26 फरवरी को इसाक हर्जोग आधिकारिक 2 दिवसीय यात्रा पर अदीस अबाबा इथियोपिया पहुंचे। इस यात्रा का उद्देश्य स्वास्थ्य, सुरक्षा और कृषि नवाचार जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना था। 3 महीने पहले नवंबर 2025 में इजरायली राष्ट्रपति जाम्बिया गए थे। ये यात्राएं हाल के वर्षों में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा प्रोत्साहित की गई बढ़ती करीबी सहयोग के कारण संभव हो पाई। उन्होंने स्वयं महाद्वीप की 5 बार यात्रा की है, जो किसी भी अन्य इजरायली प्रधानमंत्री से अधिक है। लेकिन वास्तव में यरूशलेम अपनी स्थापना के समय से ही नव स्वतंत्र अफ्रीकी देशों के साथ साझेदारी की तलाश कर रहा है। इसका उद्देश्य दोहरा है: अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी राजनयिक उपस्थिति को मजबूत करना और कृषि, शिक्षा तथा शुष्क क्षेत्रों में जल प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता साझा करना। इजरायल ने इस प्रकार कई सहयोग कार्यक्रम स्थापित किए हैं और कई देशों में विकास परियोजनाओं में योगदान दिया है। हजारों अफ्रीकी पेशेवरों को भी इजरायली तकनीकों के उपयोग में प्रशिक्षित किया गया है। हालांकि 1970 के दशक में इजरायल और अफ्रीका के बीच संबंधों को झटका लगा। 1973 के योम किपुर युद्ध के बाद कई अफ्रीकी देशों ने इजरायल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ लिए। कुछ अरब देशों के दबाव के कारण अफ्रीकी देशों ने धीरे धीरे इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष में पक्ष लेना शुरू कर दिया। कई देशों ने तो फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भी मान्यता दे दी। तब से कई अफ्रीकी देशों ने इजरायल के साथ द्विपक्षीय संबंध विकसित करते हुए भी आखिरकार फिलिस्तीन के पक्ष में मजबूत रुख बनाए रखना पसंद किया है। कई नई इजरायली दूतावास और आर्थिक कार्यालय खोले गए हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हुआ हमास का हमला अफ्रीका में इजरायल की स्थिति के लिए एक बड़ा इम्तिहान था। यही बात ईरान के खिलाफ युद्ध पर भी लागू होती है। दक्षिण अफ्रीका और अल्जीरिया जैसे कुछ स्पष्ट रूप से फिलिस्तीन समर्थक देशों को छोड़कर इस संघर्ष पर टिप्पणियां संतुलित रही हैं। तेहरान के जवाबी हमलों की आलोचना की गई है या फिर वे बिल्कुल भी नहीं आई हैं। केन्या और मोरक्को जैसे वाशिंगटन के करीब देशों ने युद्ध के लिए नपे तुले समर्थन व्यक्त किया है। अफ्रीका के हॉर्न क्षेत्र के देश जैसे जिबूती, इथियोपिया और सोमालीलैंड, जिसे इजरायल ने पिछले दिसंबर में मान्यता दी थी, ईरान को लेकर सतर्क हैं और इस संघर्ष में घसीटे जाने से डरते हैं। उनके बयान ईरान पर केंद्रित हैं, इजरायल पर नहीं। संयुक्त राज्य अमेरिका और इजरायल अफ्रीकी देशों के साथ त्रिपक्षीय सहयोग पर भी विचार कर रहे हैं, ताकि अंततः और अधिक देशों को अब्राहम समझौते में शामिल किया जा सके। लंबे समय तक दबे रहने के बाद इजरायल और अफ्रीकी देशों के बीच संबंध एक बार फिर एक प्रमुख रणनीतिक मुद्दा बन गए हैं। तकनीकी सहयोग से लेकर सुरक्षा साझेदारियों तक अफ्रीकी महाद्वीप अब कूटनीतिक प्रभाव के लिए एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में उभर रहा है।